राधे राधे। मैं आज आप लोगों को कार्तिक मास में सुनी जाने वाली इल्ली और गुनिया की कहानी सुनाने वाली हूँ। एक नगर में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके यहाँ पर जो अन्न के भंडार थे उसमें इल्ली और गुनिया दोनों भाई बहन रहते थे। गुनिया तो पूरे दिन भर अन्न खाता रहता था और इल्ली धर्म कर्म करती रहती थी। कार्तिक का महीना आता है। सेठानी कार्तिक माह नहाने के लिए रोज़ सुबह जल्दी जाती हैं, तो इल्ली भी अपने उसमें भंडार में से निकलकर सेठानी के पल्लू में लटक कर रोज़ स्नान करने चली जाती और आकर एक समय भोजन कर लेती और सेठानी के साथ कहानी भी सुन लेती। ऐसे करते करते काफ़ी दिन हो गए। एक दिन गुनिया बोला कि हे इल्ली बहन, जब अपन को भगवान ने इतना दे रखा है कि हम अन्न के भंडार में ही पड़े रहते हैं, फिर तू एक समय भोजन क्यों करती है और क्यों सुबह 4 बजे उठकर सेठानी जी के साथ ठंड में नहाने जाती है, कहानी सुनती है, व्रत करती है। तो इल्ली कहती है कि गुनिया भाई, हमारा इस जन्म में तो हमें इल्ली और गुनिया का जन्म मिला है। अगर हम कार्तिक नहाएंगे, थोड़ा सा व्रतवास करेंगे, तो हो सकता है हमें अगला जन्म अच्छा मिल जाए, मनुष्य का मिल जाए। तो गुनिया उसका मजाक बनाता है और कहता है कि तू तो बाउरी है, तू सुबह 4 बजे उठती है और अन्न के भंडार में रहने के बावजूद भी एक समय भोजन करती है। मैं तो कोई नहीं करूं, व्रत भी नहीं करूं और इतनी जल्दी ठंड में उठकर नहाऊं भी नहीं। थोड़े समय बाद दोनों की मृत्यु हो जाती है। इल्ली तो अपने कार्तिक नहाने के पुण्य प्रताप से एक नगर की एक राज्य की राजकुमारी बनती है और जो गुनिया रहता है उसी नगर में मींढा यानी बेल बनता है। तो जब वो राजकुमारी बड़ी होती है तो एक दिन वो खेलते खेलते गौशाला की तरफ जाती है। जैसे ही वो उस बेल को देखती है तो वो पहचान जाती है। उसको पिछले जन्म की बात याद आ जाती है कि ये तो मेरे पिछले जन्म का भाई है और ये तो बेल, ये मींढा यानी ये तो मेरा भाई है और इसने व्रत नहीं किया, इसलिए इसको बेल का जन्म मिला है। थोड़े समय बाद राजकुमारी की शादी होती है तो वो अपने पिताजी से कहती है कि हे पिताजी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरे इस गौशाला में एक बेल है, उसको आप मेरे कन्यादान में दे दीजिए और मेरे ससुराल उसको पहुंचा दीजिए। राजा वैसा ही करता है। अगले जैसे ही राजकुमारी अपने ससुराल जाती है तो कार्तिक का महीना आता है। थोड़े समय बाद कार्तिक का महीना आता है तो वो अपने भाई के पास जाती है और जाते ही कहती है कि मींढा भाई, आपने मेरे को पहचान लिया है क्या? तो पिछले जन्म की बातें बेल को भी याद आ जाती है और वो कहता है कि हे इल्ली बहन, तू तो कार्तिक नहाने की वजह से एक राजकुमारी बन गई और मैंने तेरी बात नहीं मानी, इसलिए मेरे को बेल का जन्म मिला है। तो अब इस बार तू मुझे ज़रूर कार्तिक नवाना ताकि मुझे भी मनुष्य जन्म मिले। थोड़े समय बाद कार्तिक चालू होने वाली है, आप तो नहाओगे ही सही, मुझे भी नहलाना। राजकुमारी कहती है कि ठीक है, मैं सुबह 4 बजे तारों की छाँव में आऊँगी और मैं तुझे भी नदी पर स्नान करने के लिए ले चलूँगी। थोड़े समय बाद कार्तिक का महीना शुरू होता है। राजकुमारी 4 बजे उठकर तारों की छाँव में आ जाती है और अपने भाई को गौशाला से खोलकर नदी पर ले जाती है। दोनों भाई बहन नहाते हैं। उसके बाद राजकुमारी उसको कहानी सुनाती है। ऐसे करते करते आधा माह निकल जाता है। एक दिन सैनिकों को पता चल जाता है तो वह राजकुमार से, वहाँ के राजा से कहते हैं कि आपकी पत्नी सुबह 4 बजे गौशाला आती है, वहाँ पर एक बेल को खोलती है और उसे नदी में ले जाती है। दूसरे दिन राजा चुप कर देखता है तो रानी वैसा ही करती है, बेल को ले जाकर नदी पर स्नान करवाती है। फिर उसके बाद उससे कहानियाँ कहती है और वापस लाके उसे बांध देती है। तो दूसरे दिन जैसे ही वो जाती है तो राजा उनको पीछे से देखता है और वहीं पे रोकता है। अपनी पत्नी से कहता है कि हे रानी, ये कौन है जिसे तुम
नदी पर निलाने लाती हो और ये बेल तुम्हारा क्या लगता है। तब रानी कहती है कि महाराज, ये मेरे पिछले जन्म का भाई है। हम पिछले जन्म में एक सेठ के यहाँ पर इल्ली और गूणिया थे। मैंने तो कार्तिक माह नहाया तो मेरे को राजकुमारी का जन्म मिला, और ये मेरा भाई है, इसने मेरी बात नहीं मानी तो इसको बेल का जन्म मिला। इसलिए मैंने पिताजी से कहकर इसको मेरे ससुराल बुलवा लिया, और अब मैं इसको कार्तिक महीना नहला रही हूँ। कार्तिक महीने नहाने से मेरा तो जन्म सुधर गया, तो हो सकता है मेरे भाई को भी मनुष्य जन्म मिल जाए। उनकी बातें सुनकर राजकुमार कहता है कि अगर कार्तिक माह नहाने से आपको मनुष्य जीवन मिल गया और तो मैं भी आपके साथ कार्तिक माह नहाऊंगा। और तीनों ही मिलकर कार्तिक माह नहाते हैं और उनको बहुत ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। हे मेरी कार्तिकेय भगवान, हे मेरे ठाकुर जी, जो भी कार्तिक माह नहाए उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करना। अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।